देखिए यूजीसी बिल को लेकर पूरे देश भर में विरोध जारी है। मेरे साथ राघवेंद्र आचार्य जी हैं। भरत जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है कि ये बिल जो लाया गया है ये वापस होगा? क्या स्वर्ण समाज की आवाज जो है कोर्ट तक पहुंचेगी? देखिए, आपको ध्यान होगा आज के कुछ वर्षों पहले एक एक्ट लाया गया था, मोदी जी के द्वारा ही पास किया गया था, एट्रोसिटी एक्ट। उसमें हमने जब पूरे स्वर्ण समाज ने आंदोलन किया और पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन हुआ और वो लास्ट में सरकार को आंदोलन में जब लगा कि देश में उग्र माहौल हो चुका है तो वो एक्ट वापस लेना पड़ा। आज वही परिस्थिति दोबारा बन गई। यूजीसी एक्ट लाके एक जातिगत भेदभाव की नीति अपना दी गई। क्यों आखिर में ऐसा किया जाता है? जब आप देखो लोकसभा में जोर जोर से चिल्ला के अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा? और आज देखो मजबूरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब उनके उसके कानून के ऊपर स्टे मिल गया तो उनके मुंह के ऊपर तमाचा पड़ गया। इसलिए मैं हमेशा सचेत कराता हूं और हमेशा कहता हूं कि स्वर्ण समाज को ऐसा ना समझे। स्वर्ण समाज आज से नहीं है, हजारों वर्ष से बड़ी बड़ी गद्दियां, बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित किए हैं। तो आप ये भूल ना करें और हम बार बार एक ही करें कि हमारी मांग है कि इस कानून को वापस लिया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, अमित शाह जी का आप जिक्र करें। अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि कानून से ऊपर समाज थोड़ी है। समाज को कानून का ये जो एक्ट है, ये बिल लाया जाएगा, उसे मानना ही पड़ेगा, इस यूजीसी को मानना ही पड़ेगा। अरे आप एक चीज देखिए, कोई रास्ते चलते एक यूनिवर्सिटी में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, आप इतना भेदभाव कर दी कि उसको वहां पे अभी तक कोई फर्क नहीं समझा जाता था। लेकिन हम पिछले कई वर्षों से कह रहे हैं कि समानता का अधिकार दो, समानता का अधिकार दो। आज देखो देश में ऐसी दुर्गति होती जा रही है कि अब जब यूजीसी बिल लाया गया तो एक तरफ से मतलब जिसे कहते हैं जातिगत भेदभाव वाले आरक्षण वालों को इतना उत्साहित कर दिया गया और आपस में लड़ा दिया गया। देश में माहौल खराब है। आदरणीय अमित शाह जी, अभी भी वक्त है, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है। अगर आप ऐसे ही रहे तो मैं कह रहा हूं पिछले 65 सालों में जब आपका भाजपा का राज आने में लग गया था, अब की बार 150 वर्ष लग जाएंगे भाजपा का राज आने में। अगर यही चीजें चलती रही तो क्या लगता है वापस से बीजेपी को लोग देखना चाहेंगे? नहीं, अगर आज की स्थिति में मैं यूपी में होके आया हूं, यूपी में सबसे ज्यादा यूजीसी का जो फर्क पड़ा है, यूपी पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े अधिकारी अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। वहां का माहौल पुतले जलाए जा रहे हैं, बहुत भयंकर माहौल है। राजस्थान में तो है ही, लेकिन यूपी में सबसे ज्यादा माहौल खराब है। वहां मतलब स्वर्ण कास्ट वाले इतनी माहौल खराब कर रखे हैं, मतलब जो क्योंकि क्यों हो रहा है, उग्र कर दिया गया। क्योंकि आंदोलन कौन करवाता है, मजबूर कौन करता है? ये सत्ता में बैठे सत्ताधीश नारद। बच्चों पर और बच्चों की शिक्षा पर आने वाले समय में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? आने वाले क्या, आप ये देखो, ये तो स्टे मिल गया नहीं। जिस हिसाब से पहले एट्रोसिटी एक्ट था, SC/ST का कोटा लगता था, आजकल नया फिर यूजीसी में लग गया। आप यूनिवर्सिटी में तो आप रैंकिंग की तरह सिस्टम हो जाएगा। जैसे हमारे जमाने में, आज के 25 साल पहले जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उस जमाने में रैंकिंग सिस्टम होता था। आज रैंकिंग सिस्टम बिल्कुल बंद हो चुका। लेकिन अगर ये यूजीसी नियम लागू हो गया, मैं कह रहा हूँ गारंटी से ये रैंकिंग सिस्टम वापस लागू हो जाएगा। इससे क्राइम बढ़ेगा, लगता है आपको क्राइम? और साथ ही साथ मैं बच्चों के, लड़कियों की बात करूँ तो उनको लेकर भी थोड़ा सा माँ बाप में डर बना रहेगा। आप एक दीजिए, क्राइम कैसे नहीं होगा? यूजीसी लगती भेदभाव लगा दिया आपने, जातिगत भेदभाव। आप हर जगह भेदभाव खुद कर रहे हैं। ब्राह्मण कहीं भेदभाव नहीं कर रहा, राजपूत कहीं भेदभाव नहीं कर रहा, लेकिन आप भेदभाव की नीतियां लगा के आप खुद देश को डिवाइड कर रहे हैं, 2 भागों में बांट रहे हैं। और होगा यही, लास्ट में जब लड़ाई होगी, एट्रोसिटी एक्ट की तरह नियम लगेंगे, बेचारों के झूठे छुआछूत के केस लगेंगे, तो लास्ट में होगा क्या? आधे से ज्यादा स्वर्ण कास्ट वाले जेलों में पड़े रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया महाराज जी।